वीडियो में बात करेंगे आज के हमारे मैचेस की। आपको पता लग जाएगा कि आप किस मैच में अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। ये जो हमारा बियॉन्ड लिमिट वाला जैकपॉट मैच है, ये तीसरा बियॉन्ड लिमिट वाला जैकपॉट मैच है। हमारे पास बहुत सारे पैकेजेज हैं, बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं। किसी ने लिया है बिग बैश लीग का पैकेज, किसी ने लिया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का पैकेज, किसी ने लिया है साउथ अफ्रीका T20 का पैकेज, किसी ने लिया हुआ है इंटरनेशनल लीग T20 का पैकेज, किसी ने सुपर स्मैश का पैकेज लिया और किसी ने अभी हमने 2 दिन पहले मंथली पैकेज एक अनाउंस किया था, किसी ने वो लिया है। और हमने कल की डेट में कुछ देर के लिए एक अनाउंस किया था कंबाइंड पैकेज, जिसमें हमने ऑफ़र दिया था बिग बैश लीग प्लस सुपर स्मैश के जो लास्ट मैचेज हैं वो हमने सोचा कि कंबाइंड कर दे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आ रहे थे। जनरली हम कंबाइंड नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या है, दोनों को मिला करके एक सीरीज हो जाएगी और काफ़ी प्रॉफिटेबल सीरीज है, तो हमने इसको कंबाइंड किया। तो इस तरीके के 7 तरीके के पैकेज हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने सारे पैकेज लिए हैं। अब जिन्होंने बिग बैश सुपर स्मैश अलग अलग लिया है वो ये वाला तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। यानी 5 जो हमारी प्रीमियम सीरीज है वो मैक्सिमम 99% लोग सारे पैकेज हमारे लेते हैं। लेकिन इनमें से सबका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? अपने लॉसेज को रिकवर करना, अब प्रॉफिट को अर्न करना। चाहे आपने किसी का भी पैकेज लिया हो, ऐसा नहीं है कि आपको बिग बैश लीग में प्रॉफिट करोगे तो आपको कोई अलग से अवार्ड मिलेगा, सुपर स्मैश में आपको प्रॉफिट होगा तो अलग से अवार्ड मिलेगा। आपका तो अल्टीमेट मोटिव है लॉसेज को रिकवर करना। तो आप सभी के बेनिफिट के लिए, चाहे आपने सुपर स्मैश का पैकेज लिया हो, चाहे आपने BPL का पैकेज लिया हो, चाहे आपने साउथ अफ्रीका T20 का लिया हो, चाहे आपने इंटरनेशनल लीग T20 का पैकेज लिया हो, चाहे आपने बाकी जो अदर सीरीज है उसका आपने चाहे पैकेज लिया हो, आपको बिग बैश लीग के इस जैकपॉट मैच की टीम दी जाएगी। ये बीच बीच में सरप्राइजेज दिए जाते हैं हमारे पेड मेंबर्स को और उनको बीच बीच में अच्छा प्रॉफिट करवाया जाता है, लेकिन ये सभी को नहीं दिया जाएगा। उनमें से कुछ मेंबर्स को रिमूव कर दिया जाएगा जो कि हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका T20 वाले हों, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले हों, चाहे अलग दूसरी सीरीज है उसके वाले हों। तो इसका बेनिफिट इस तरीके के जो एक्स्ट्रा मैचेस का जो बेनिफिट होता है, जैकपॉट मैचेस का बेनिफिट होता है, जिसके एक एक मैच के लिए हमारे प्राइम मेंबर लाखों रुपए पेमेंट करते हैं। आप पूरी सीरीज के लिए आपको लगता है कि हमारा चार्ज ज़्यादा है, लोग एक एक मैच के लिए लाखों पेमेंट करने को तैयार है। उनको पता है कि इस मैच में 15 से 20 लाख हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको हम 60 से 70 लाख बना लेंगे एक मैच में। तो कोई क्यों नहीं लाखों रुपए पेमेंट करने को तैयार होगा? ये एक बिजनेस है, आपको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा। आप जब तभी अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट लाइफ में हो सकता है, तभी आप लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, जब आपका माइंड भी बिजनेस की तरह सोचेगा। तो आप केवल जाने वाला अमाउंट देखते हो, लेकिन आने वाला अमाउंट जो है वो आपके माइंड में नहीं आता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जहाँ पे आपको खर्च करना चाहिए वहाँ आप खर्च नहीं करते हो, छोटी छोटी जगहों पे पैसा बचाते हो, लेकिन वो पैसा कहीं बड़ी जगह पे आपका खर्च हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल मैं दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अभी फ़िलहाल मैं इसी पे स्टिक रहना चाहता हूँ। ये हमारा बियॉन्ड लिमिट वाला जैकपॉट मैच है। तो इसमें बड़ी विनिंग करवाई जाएगी सभी मेंबर्स को, जितने भी हमारे पैकेज होल्डर हैं, चाहे आपने किसी भी चीज़ का पैकेज लिया हो। ऐसा नहीं है, अगर हम बिग बैश मैच का बेनिफिट दे रहे हैं बाकी लोगों को, तो बाकी लोगों के पैकेज का बेनिफिट भी बिग बैश वालों को दिया जाएगा। यानी बिग बैश का जिन्होंने पैकेज लिया है वो सोचेंगे कि हमारे जो मैचेज हैं उसको क्यों साउथ अफ्रीका T20 वालों को दिया जा रहा है या क्यों बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों को दिया जा रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अगर किसी को किसी का बेनिफिट दे रहे हैं, आपको भी बेनिफिट बीच में कई मैचेज का मिला है। सुपर स्मैश की टीम हमने बिग बैश वालों को दी है, साउथ अफ्रीका T20 की टीम भी हमने बिग बैश वालों को दी है। तो आपको अल्टीमेट प्रॉफिट करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करवाया जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको कोई भी मैचेज स्किप नहीं करने हैं। अभी आधी रात को T10 मैच था, 3 बजे मैच होने वाला था, 4 बजे स्टार्ट हुआ था, हमने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया था। विमेंस वाला जो मैच चल रहा है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था, ऑस्ट्रेलिया ODI वुमेन, उसमें भी हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया। क्यों किया? बिकॉज हमारा टाइम सोने का कोई भी नहीं है, खाने का कोई भी नहीं है, किसी भी चीज़ का टाइम फिक्स नहीं, लेकिन ऑफिशियल टाइम मेरा फिक्स है। बाकी जो हमारे वर्क हैं उसका टाइम फिक्स है, लेकिन जो खुद के लिए हम कर रहे हैं, खाना पीना सोना, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं, ये हमारे काम के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। हाँ, लेकिन कोई फेस्टिवल आता है, कोई ओकेजन आता है, उसको हम पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं, उस समय बाकी काम हम नहीं करते हैं। तो आपको इस तरीके से ज़िंदगी जीना होगा कि आपको खाने के लिए नहीं जीना है या आपको जीने के लिए खाना है, ये आपको सोचना है।
एंड इसमें बड़ी विनिंग करवाई जाएगी, सभी को मैसेज जाएगा, इसमें बड़ा प्रॉफिट आपको करवाया जाएगा। देखो डेड लाइन के पहले हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन हम बनाएं। 5-6 टीम बनाई जाती है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें सोची जाती है न्यूज के अकॉर्डिंग। हमारे पास स्कोर बोर्ड बन के तो आता नहीं है। अगर हमको एक सिंपल से न्यूज मिलेगी कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है वो जीतेगी, पहला हमको ये पता करना है कि पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीतेगी कि बैटिंग करने वाली। सेकंड चीज़ हमको ये देखना है कि टॉप ऑर्डर किसका कोलैप्स होगा। कुछ न्यूज़ हम प्लेयर के बारे में हासिल करते हैं जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, बड़े प्लेयर हैं। जैसे हमें पता है कि जॉस बटलर को सभी लोग कैप्टन बनाएंगे, मैथ्यू सॉर्ट को सभी लोग कैप्टन बनाएंगे। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि हमको पता है कि 50 से 60% लोग कैप्टन बनाएंगे, उनकी न्यूज़ हासिल करके ना हम कुछ कर पाएंगे। 22 प्लेयर की न्यूज़ तो वैसे भी नहीं होती है, सारी चीज़ें तो फिक्स होती नहीं है क्रिकेट में। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे आपने WWE देखा है, स्क्रिप्ट है पूरी, पहले से सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन दिखाया इस तरीके से जाता है जैसे कि वो रियल है। वैसे ही क्रिकेट में भी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बिजनेस हैं। अगर क्रिकेट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाएगा, अगर मान लो कोई मैच हो रहा है, कोई टीम 100 पे ऑल आउट हो जा रही है, उसको फिर 10 ओवर में दूसरी टीम चेस कर ले रही है, तो उस मैच को कौन देखेगा। अभी देखो IPL जब आएगा, सारे मैचेस चाहे वो 120 रन वाले हों, 180 रन वाले हों, चाहे 200 रन वाले हों, सभी 20वें ओवर तक जाएंगे या मैक्सिमम 19 ओवर तक, 19 से 20 ओवर तक जाएंगे। लो स्कोरिंग भी जाएगा, हाई स्कोरिंग भी जाएगा। क्यों जाएगा? उसको एंटरटेनिंग बनाया जा रहा है ताकि और कमाई हो सके और फेमस हो सके लीग। सभी चीज़ों का प्रॉफिट और शेयरिंग जुड़ी हुई है। जो भी गैम्बलिंग हो रही है, बेटिंग हो रही है, सट्टे पे पैसा लग रहा है, फैंटेसी गेम में पैसा लग रहा है, सबका अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उसके बिना क्रिकेट में अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ना तो गैम्बलिंग वालों को चलेगा, ना तो फैंटेसी वालों का चलेगा। ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं। चाहे कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो, किसी को ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है जो कमेंट्रेटर है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमको पता है क्योंकि हम उसके लिए लाखों रुपए पेमेंट करते हैं। तो हर दिन की शुरुआत आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहिए। और हम लोग हर टीम के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। 5-6 टीम के कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एक टीम फाइनल की जाती है जो हमको लगता है कि सारी न्यूज पे सही बैठ रही है, तब जा कर के आपको टीम दी जाती है। अगर कभी हमको लॉस हो भी जाता है तो हमको रिग्रेट फील नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन बेस्ट बनाया था। क्योंकि अगर हम ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, जिस प्लेयर ने बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा क्लीन स्वीप वाला परफॉर्मेंस किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, जैसे कि कल रेंसो ने किया था, तो क्या रेंसो हमारे टीम में होने चाहिए थे? आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, किसको हटा करके आप उनको लेते। तो इस तरीके के प्लेयर कई बार हम चाह के भी नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग इतने रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन बेस्ट बनाया जाता है और उसका रिजल्ट भी आप सभी ने देखा है। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। आप जब पूरे सीरीज को देखोगे उठा करके, तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप देखोगे किसी मैच में वो 200 पॉइंट से जीत रहे हैं, 100 पॉइंट से जीत रहे हैं, 80 पॉइंट से जीत रहे हैं, लेकिन वो कोई कुछ ही मैचेज होंगे, लेकिन टोटल में देखोगे तो लॉस में रहेंगे। लेकिन हम लोग टोटल में प्रॉफिट में रहते हैं, बिकॉज हम टीम का कॉम्बिनेशन बेस्ट बनाते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो करके हमेशा फैंटेसी गेम खेलते हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे। लिमिट में इन्वेस्टमेंट करो, कम इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर आप उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो, कोई काम आप कर नहीं पा रहे हो, तो छोड़ दो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करते हैं। जितना हम बियर कर सकते हैं उतना हम आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो आप खुद से कम इन्वेस्टमेंट करिए और हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप 4 मेंबर में नहीं विन कर पा रहे, देखो क्या होता है आजकल जितनी भी सीरीज चल रही है, 4 मेंबर है, चारों की अलग अलग टीम है, सभी एक्सपेरिमेंट आजकल कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फैंटेसी गेम में जीतना ज़्यादा आसान हुआ करता था। अगर कैप्टन कॉमन है, सभी का कैप्टन कॉमन रहेगा, वाइस कैप्टन कॉमन है, सभी का कॉमन रहेगा, सभी की कॉमन टीम रहेगी, बस एक प्लेयर का अंतर सभी लोग करते थे। लेकिन आजकल 3-3 4-4 प्लेयर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अलग अलग प्लेयर रहेंगे सभी की टीम में, तो जीतेगा तो कोई एक। तो इसलिए अब फैंटेसी गेम में कंपटीशन बढ़ती जा रही है, फैंटेसी एक्सपर्ट बढ़ते जा रहे हैं, मैचेस की संख्या बढ़ती जा रही है, मैचेस में फिक्सिंग बढ़ती जा रही है, ये बिजनेस बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। हम
चेंजिंग सर्कमस्टांसेज में अपने आप को ढाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट दे रहे हैं। हर एक मैच आप नहीं जीत सकते हो, ये आपको पहले से ही मान लेना है। चाहे आप किसी से पेड मेंबरशिप लो, चाहे खुद से टीम बनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसी सर्कमस्टांसेज में आपको प्रॉफिट निकालना है। एक दिन का आपको मान के चलना है कि हमको 100 या 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग हमको बस प्रॉफिट अर्न करना है। 1 रुपये का भी प्रॉफिट आ जाए तो बहुत है, 1000 रुपये का भी आ जाए तो बहुत है। ये आपको लिमिट बांधना है। इतना प्रॉफिट होने के बाद क्लोज कर दो, उस दिन इन्वेस्टमेंट मत करो। ज़्यादा लालच में पड़ोगे, हो सकता है लॉस के बाद आप ख़त्म हो जाए सारी चीज़ें। आपने भले ही सारी सीरीज का पैकेज हमसे लिया है, लेकिन अगर आप जितना आपने खुद से जो प्रॉफिट आपने एस्टिमेट किया है उसको अगर आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आराम से चैन से आप सो जाओ, अपना काम करो बाकी का, फिर अगले दिन काम करो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैचेज को स्किप मत करो। मैचेज को स्किप करना गलती है। आप ये कर सकते हो कि आपने जितना प्रॉफिट अचीव किया, आपने सोचा था वो अचीव कर लिया, उसके बाद कम इन्वेस्टमेंट कर दो। 2 मेंबर वाली लीग आप ज्वाइन कर दो टीम से। पैसा बस नहीं जाना चाहिए। फैंटेसी गेम में जीतना बहुत आसान है, लेकिन उस आसान चीज़ को आप डिफ़िकल्ट बना लेते हो कई बार, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कमेंट करके बताइएगा और मैसेज करके बताइएगा, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं और जो नॉन पेड मेंबर्स हैं। ऑल द बेस्ट।